ये तो प्रश्न ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था क्षीर सागर का, तो भगवान स्वयं कच्छप रूप में आ गए थे और मंदराचल पर्वत को स्थापित कर दिया था, और एक वासुकी नाग को जो है रस्सी के रूप में उसका प्रयोग कर रहे थे। एक तरफ से देव खींच रहे थे, एक तरफ से दानव खींच रहे थे, तो बाली कहाँ से आ गया इसमें? यह प्रश्न है ना कि बाली कैसे आ गया बीच में? तो हाँ, अलग अलग कल्प में अलग अलग तरह से लीलाएं चलती हैं। तो जो हम समुद्र मंथन की लीला पढ़ते हैं वो एक कल्प की बात है, विभिन्न कल्पों में अलग अलग तरह से लीला चलती है। तो ये मत सोचिए कि वो ये तो क्या अलग अलग बातें चल रही हैं। अलग अलग कल्पों में विभिन्न लीलाओं के अंदर थोड़ा बहुत भेद हो सकता है। तो उस भेद को जो है उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में गलतियाँ हैं। कल्प भेद समझकर उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भगवान की लीलाएं तो नित्य हैं, वो तो हर कल्प में घटित हो रही हैं, हर कल्प में बार बार वो घटनाएं हो रही हैं। तो जो जिस समुद्र मंथन की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है वो इस कल्प में हुआ हो। जिस समुद्र मंथन की जिसमें बाली ने ही समुद्र मंथन अकेले ही कर दिया, वो हो सकता है किसी और कल्प की बात है। तो ऐसा करके उसे हमें समझना चाहिए। ओके, अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इनका प्रश्न है कि जैसे हनुमान जी ने तो असुरों पे क्रोध किया तो उनकी सर्विस थी, तो ऐसे ही अगर सपोज़ कोई भौतिक व्यक्ति हम लोगों को परेशान करे, हमें तंग करे, अड़चने लगाए, तो हमें क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? नहीं, ये प्रश्न है ना आपका। तो भक्तिविनोद ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि विनम्रता क्या होती है। तो भक्तिविनोद ठाकुर, उनसे किसी ने पूछा भक्तिविनोद ठाकुर से कि विनम्रता क्या होती है। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला, जब हनुमान जी ने पूरी लंका को जला के राख कर दिया था, असुरों का वध कर दिया था, उसको विनम्रता कहते हैं। ये विनम्रता है। तो हम अपने ऊपर कैसे लगाएं उसको? तो बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, कोई व्यक्ति आपको तंग कर रहा है, पहली बात है एक सांप की तरह होना चाहिए एक भक्त को। कैसे सांप की तरह होना चाहिए? कि जो फुंफकारता है लेकिन डसता नहीं है। हम किसी को हानि नहीं पहुंचाते लेकिन अपनी रक्षा करना जानते हैं। हम अपनी रक्षा करना चाहेंगे, हम किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते। एक बार एक सांप था, वो लोगों को बिना वजह उसको डसता रहता था, लोगों में बड़ा डर था उसका। तो एक बार क्या हुआ कि नारद जी वहाँ से निकले, नारद जी ने उसको बोला, यार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो नारद जी का शिष्य बन गया। नारद जी ने बोला, देखो तुम लोगों को डसा मत करो। तो सांप ने कहा, ठीक है जी, नहीं डसूंगा। नारद जी चले गए, उसने सांप ने भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया और लोगों को डसना छोड़ दिया उसने। धीरे धीरे लोगों को पता चल गया, भाई ये नहीं डसता। और उन्होंने छोटे छोटे बच्चे आए, उसको जैसे केंचुए के साथ खेलते हैं ना, उठा के फेंक देते हैं, पत्थर मारते थे, उसको उठा के फेंकते थे। वो सांप लहूलुहान हो गया। उसने कहा, ये अच्छी भक्ति में जुड़ा मैं। यही कह रहे हो ना आप? और सांप ने कहा, ये अच्छी भक्ति पकड़ी मैंने, लहूलुहान हो गया, पूरा लाल पीला हो गया शरीर मेरा, पहले ठीक था। तो एक बार नारद जी फिर वहां से निकले। तो नारद जी ने कहा, चलो मेरा शिष्य था सांप, जरा उसको भी देखता चलूँ क्या चल रहा है। तो नारद जी पहुंच गए वहाँ पे। नारद जी ने देखा वो लहूलुहान पड़ा हुआ है। नारद जी ने बोला, वो ठीक हो? उसने कहा, क्या खाक ठीक हूँ? मेरी हालत देखो, क्या ठीक लग रहा हूँ आपको? आपने अच्छी शिक्षा दी मेरे को। नारद जी ने कहा, तू बेवकूफ़ है, मेरे कारण नहीं हुई ये तेरी दशा। मैंने तेरे को कहा था भाई डसियो मत किसी को, मैंने तेरे को फुफकारने से नहीं रोका। वो फुफकारता रहे, लोगों के अंदर तेरा डर रहना चाहिए कि भाई ये खतरनाक आदमी है, लेकिन किसी को हानि मत पहुंचाओ, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, लेकिन फुफकारते रहो, लोगों को डरा के रखो कि भाई बड़े खतरनाक है। और भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं
कि अगर आपने विनम्रता दिखानी है तो भक्तों के समाज में विनम्रता दिखाओ। आप भोगियों के पास, भौतिक लोगों के समाज में जाके विनम्रता मत दिखाना, वो लाल पीला कर देंगे आपको मार मार के। उनके सामने तो पूरे दबदबे से उनके सामने जाकर रहना चाहिए। उनके मन में डर होना चाहिए कि यार ये इसके साथ अगर कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो पता नहीं क्या करेगा। ये तो एक बात है, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि चलो आपको हानि पहुंचाने की प्रयास किया तो चलो आपने अपनी रक्षा की, उसका नुकसान नहीं पहुंचाया आपने। लेकिन अगर उसने किसी भक्त पर अगर उसको हानि पहुंचाने की कोशिश की, फिर आप हर वो संभव प्रयास कीजिए कानून के दायरे में रहकर। ऐसे नहीं हाथापाई पे उतर आए, मरने मारने पे उतर आए, नहीं। कानून को कभी हाथ में नहीं ले सकते। कानून के दायरे में रह के पूरा भरसक प्रयास करना चाहिए कि उस भक्त की हम रक्षा कर रहे हैं और उसको नीचा दिखाएं जो कि भक्त को परेशान कर रहा है। ठीक है। एक भक्त को कृष्ण भावनामृत में जीवित रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले तो अगर दूसरे भक्त को आपने कृष्ण भावनामृत में जीवित रखना है तो आपको प्रीति उससे दिखानी चाहिए, प्रीति लक्षण दिखाने चाहिए, जो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि आप उसको भोजन खिलाइए, उसको अपने घर पे भोजन के लिए आमंत्रित कीजिए, आप उसको कोई गुह्य बात बताइए और उससे उसके हृदय की गुह्य बात सुनिए। पहले आपको बतानी पड़ेगी अपनी गुह्य बात। ऐसे नहीं कि आप चले गए किसी के पास, उसको बोले हाँ भाई बता तेरे क्या राज है। ऐसे नहीं होता। पहले आपको अपने हृदय की गुह्य बात, अपने हृदय आपको खोलना पड़ेगा, तो सामने वाला फिर अपना हृदय खोलेगा। आपको उनको उपहार देने पड़ेंगे और उनसे उपहार स्वीकार करने पड़ेंगे। हाँ, ये 6 तरह से जब हम उनसे व्यवहार करेंगे, उनके घर में आएंगे जाएंगे, सुख दुख के अंदर हम भाग लेंगे, तो हमारे भक्तों से प्रीति हमारी उत्पन्न हो जाएगी। संसार में प्रीति करेंगे वो बंधन का कारण है, लेकिन भक्तों से प्रीति करेंगे वो मुक्ति का कारण है। जब एक भक्त को ये आश्वासन होगा, एक भक्त को ये उसके हृदय में ये निश्चिंत होगा वो कि मुझे कोई भी समस्या आएगी, मैं उन भक्त के पास जाके अपनी चिंता उनके साथ, अपनी व्यथा, अपना दुख उनके साथ बांट सकता हूँ, वो उसका ना तो गलत फ़ायदा उठाएंगे और भरसक प्रयास करेंगे मेरी सहायता करने का। जब ये बात उस भक्त के हृदय में बैठ गई, उसको कोई भी समस्या आएगी भक्ति में, घर की किसी भी तरह की कोई समस्या आएगी, वो आपके पास आएगा और आप उसको, आपके पास ये अवसर होगा उसकी सहायता करने का। समस्या क्या होती है कि हम सब ऊपर से हरे कृष्णा, ठीक हो प्रभु जी, ठीक हो माता जी, भाई ये बातें करके हम अपने काम से काम रखते हैं। हम कभी भी जो गहरे हमारे खोखला संबंध है, छिछला है, गहराई नहीं है हमारे संबंधों के अंदर। ना तो अगर हमें समस्या है तो ना तो हम किसी के पास जाने में हम सोचते हैं, हिचकिचाते हैं हम कि जाएंगे पता नहीं क्या सोचेगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे बेधड़क जाना चाहिए। अभी पीछे हमारे एक भक्त हैं, उनके परिवार में कोरोना हो गया सभी को, तो वो हॉस्पिटल से छुट्टी होके वो आए, उनकी जो धर्मपत्नी है अभी हॉस्पिटल में थी, और भक्त हैं उनके घर में प्रसाद पहुंचा रहे थे। तो उनका फ़ोन आया मेरे को, भक्त का। उन्होंने बोला कि मेरे मन में एक बड़ी गहरी चिंता है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने बोला बोलो क्या हो गया। उन्होंने बोला वो मैं एक भक्त से सेवा ले रहा हूँ और रोज़ मेरे पास प्रसाद लेके आते हैं, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। मैंने बोला बिल्कुल सही कर रहे हो, आप उसको प्रसाद की
उसको बोलने के लिए। अगर वो नहीं दे के जाए तो मुझे बताना, उसके कान खींचेंगे हम कि भाई तू क्यों नहीं काम, वो सेवा मिली है क्यों नहीं करना। उनको उसकी सेवा है। अगर उसके साथ समस्या आएगी तो आप भी तो यही करोगे। ऐसा थोड़ा ना कि आप पीछे हट जाओगे। हर भक्त के समस्याएं में, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, हर भक्त को बढ़ चढ़ के उनको सहयोग देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए, जैसे ये सोचो कि हमारे भाई बहन के साथ ही समस्या आई है। जितना दम हम अपने परिवार में आए, किसी पर विपत्ति आए, हम जितना दम लगाएंगे उतना ही दम हमें लगाना चाहिए भक्तों के साथ सहयोग करने के अंदर। एक किनारे पे खड़े होकर सिर्फ उनको सलाह मशवरा नहीं देते रहना चाहिए, सामने से जाके प्रयास करके उनमें शामिल होना चाहिए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे 1000 लोग खड़े हैं और वो जो 1000 लोग हैं वो 1 करोड़ लोगों के बराबर हैं। जब ऐसा हम हर एक भक्त के हृदय में जब हम ये आश्वासन डाल देंगे तो कौन छोड़ के जाएगा, आप बताओ। भक्त छोड़ के जाते हैं जब उनको अकेलापन महसूस होता है, जब उनको लगता है कि मेरा कोई घनिष्ठ मित्र मेरा नहीं है यहाँ पर, भौतिक समाज के लोग मुझे ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो चले जाते हैं लोग छोड़कर। उस भक्त की कमी 25-30% है। 75% समस्या, गलती हमारी होती है कि हम उस भक्त का ध्यान नहीं रख पाए, हम उस भक्त को वो प्रेम, वो स्नेह हम उसको नहीं दे पाए जिसका वो अधिकारी था। तो कहने का मतलब यह है कि हमें दूसरों पे काम करने की आवश्यकता नहीं, हमें अपने आप पर काम करने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को उपलब्ध कराना पड़ेगा, हमें दूसरों भक्तों के सुख दुख में हमेशा सामने खड़े रहना पड़ेगा, तो जाके सारे भक्त मिल के आगे बढ़ेंगे। कोई छोड़ के नहीं जाएगा। अगर कोई आपको प्रेम करता है, आप कभी उसको छोड़ के नहीं जाओगे, कभी छोड़ के लड़ोगे झगड़ोगे फिर भी साथ रहोगे, क्योंकि पता है प्रेम करते हैं भाई हम एक दूसरे से। नहीं जाएंगे छोड़ के। छोड़ के तब जाते हैं जब प्रेम में कमी होती है, जब लोगों को लगता है कि नहीं कोई प्रेम नहीं करता, तब चले जाते हैं छोड़ के। तो ऐसा प्रेम विकसित करोगे, कभी समस्या नहीं आएगी आपको। ठीक है। उपहार, भक्तों की कोई भी वस्तु भौतिक नहीं होती। सनातन गोस्वामी जो हैं वो जब ब्रजवासियों से जाकर मिलते थे, उनसे उनके घर का हालचाल पूछते थे, बच्चों के विवाह का पूछते थे, संतान किसी की कब हो रही है उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर चलते थे। आज भी सनातन गोस्वामी को गए 500 साल हो गए, आज भी याद करते हैं ब्रजवासी उनको। 500 साल के बाद, 500 साल के बाद 20-25 पीढ़ियां खत्म हो गई, आज भी याद कर रहे हैं। प्रेम है ना। जैसा व्यवहार आप अपने भौतिक संबंधियों के साथ करते हो वैसा व्यवहार भक्तों के साथ करो, पर्याप्त है। और कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है।